भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, क्योंकि ब्रज में प्रवेश करने के लिए मोटे तौर पर वहाँ की गैया बैल का वर्णन आए तो गैयें प्रेम में मग्न हैं। उनके लिए मतवाले सांड अथवा बैल मतवाले होकर आपस में लड़ रहे हैं। वे जोर जोर से शब्द करते हैं, पांव से मिट्टी फेंकते हैं और जमीन को उखाड़ते हैं। एक दृश्य तो ये है, आपको गांव के अंदर, ब्रज के अंदर गैयाएं बहुत दिखाई देंगी। दूसरा दृश्य क्या है, लेकिन उस वृंदावन में नहीं जहां आप जाते हो, वो ब्रज 84 कोस में नजर आती है। दूसरा दृश्य क्या है, थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं, उनके बड़े बड़े थन होते हैं, उन थनों से दूध गिरता जाता है। क्या बताओ, आपने यहां गौशाला में गौएं देखी होंगी, उनका दूध निचोड़ना पड़ता है। और ब्रज की महिमा, वहां गैयाओं का दूध अपने आप गिरता रहता है। वे गौएं अपने बछड़ों की ओर दौड़ती जा रही हैं। एक ये दृश्य भी है वृंदावन का। मैंने कई बार देखा ब्रज के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ब्रज के अंदर लोग वहां गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, दूध ले लेते हैं और एक एक बूंद टपकाते हुए चलते हैं। उस दूध में पानी ज्यादा होता है, दूध कम होता है, मगर मन का भाव है कि हमने दूध से परिक्रमा की है। आत्मा से परिक्रमा नहीं करते, अहंकार से परिक्रमा करते हैं, क्योंकि परिक्रमा का अर्थ जानते नहीं हैं। अब तीसरा दृश्य सुनिएगा, सफेद सफेद बछड़े छोटे छोटे इधर उधर छलांग भरते हैं और आपस में मिलकर खेलते होते हैं। असल में ब्रज में 3 रस, इन तीनों बातों को कहने का मेरा तात्पर्य क्या था, एक है मधुर रस, एक है वात्सल्य रस और एक है सख्य रस। भाई ये ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के 5 रस माने जाते हैं, लेकिन वृंदावन में यही 3 रस हैं। वहां शांत रस नहीं है, वहां दास रस भी नहीं है। कोई ग्वालवाल भगवान का दास बनने को तैयार नहीं है, कहता मेरा दिमाग खराब है, कन्हैया यार है मेरा। गोपियां कहती हैं प्रेमी है मेरा, मेरी प्रीत है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, हम 3 रसों की चर्चा आपके साथ आगे करेंगे। मधुर रस जो सबसे बड़ा रस है, वात्सल्य रस और सख्य रस। भक्ति में 5 रस माने जाते हैं, क्योंकि संसार में मनुष्यों को कई प्रकार से रस आता है ना। ध्यान से सुनो,
संसार में जीवों को बहुत प्रकार से रस आता है। पति के साथ मिलने में रस आता है, बच्चा खिलाने में रस आता है, अपने मित्रों से मिलने में रस आता है। जब संसार में आदमी को मजा आता है तो उससे कहे इस संसार में तो दुख ही दुख है, इसे वैराग्य करो, तो क्या वो मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। ये तो ऐसे ही हुआ, एक आदमी नोटों का बंडल अपने कंधे पर लादिए लिए जा रहा था और उसको मजा आ रहा है, देखो हमारे पास कितने नोट हैं। अब कोई कहे देखो कितना बोझ लादे जा रहा है, तो उसके दोष बताने से उस आदमी क्या नोटों के बंडल को फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा। यही माया का प्रभाव है। प्रेम रस के आगे सारे रस फीके होते हैं। इसलिए मैंने कहा वृंदावन में, ब्रज में 3 रस, मधुर रस, वात्सल्य रस और सख्य रस, यानी इन 3 रसों के अलावा वहां किसी प्रकार का रसिक कोई नहीं मिलेगा। इस संसार में गृहस्थों को, हम जैसे रहते नहीं गृहस्थ में, ध्यान से सुनो, इस संसार में गृहस्थों को तो आ रहा है मजा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। इस संसार में गृहस्थों को तो आ रहा है मजा, स्त्री में, पुरुष में, पुत्र में, मित्र में। बाबा जी कहते हैं इन सब में अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो बुरा लगता है, इन सब में दुख है, इन्हें छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब उनके कहने से कौन छोड़े? आप बताओ। हमारे को वो रस जो मैंने कहा, ब्रज के 3 रस, मधुर रस, वात्सल्य रस और सख्य रस, वहां पर दोष रस नहीं है, शांत रस वहां पर नहीं है, दास भाव वहां पर नहीं है। अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। भगवान ने देखो कि इस तरह से किसी बाबा जी की बात चलने वाली नहीं। ये बात कब चलती है? जब उससे भी बड़े मजे की बात बताई जाए। आपको एक व्यापारी मिले और आप उसको विश्वास पात्र होवें और कहे भाई तुम्हारे पास लाख रुपए हैं कि हैं, तो आओ मेरे साथ, तुमको ऐसा व्यापार बता दें उसमें 1 लाख से 5 लाख हो जाएंगे। तो पूछेगा सचमुच? हाँ सचमुच। तो लो लाख रुपया हमें अभी लगा देते हैं, 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो हिचकिचाहट कहाँ होती है? आप सोचिएगा। हम सब माया के बंधन में बंधे हुए हैं। सबको पता है माया महा ठगनी हम जानी, ये छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन इसका बंधन नहीं जाता। तन यहीं रहेगा, तन का सारा सामान यहीं रहेगा, ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगी। भगवान ने देखा संसारी लोगों को संसार में बड़ा मजा आ रहा है, अगर इनको हम बदले में दूसरा मजा नहीं देंगे और बहस करके समझाएंगे, ध्यान से सुनो। हम कोई कहे स्त्री पुरुष का मिलन में बड़ा दुख है, कोई कहे बच्चे खिलाने में बड़ा दुख है, कोई कहे मैत्री जोड़ने में बड़ा दुख है, तो ऐसे बहस करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, कोई समझाने से संसार छोड़ने वाला नहीं है। और मैंने आपको एक नया नाम दिया है आज। भगवान ने क्या किया? नाटक। राम ने भी, कृष्ण ने भी, जिसे आप लीला कहते हो, वो नाटक ही होता है। और नाटक का एक अर्थ सब नोट करो, ना अटक, यानी हम भी ऐसा नाटक करें यहां अटके नहीं। किसी से प्रेम करो, मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी से प्रेम करो, उसमें परमात्मा का अक्ष देख करके, राधा का अक्ष देख करके,
चाहे तुम्हारी माता हो, तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारी कोई रिश्तेदार हो, कोई प्रेमिका हो, उसमें जब तक तुम्हारा राधा भाव नहीं है, लक्ष्मी भाव नहीं है, सीता भाव नहीं है, तो तुम्हारा प्रेम पाप है, कल्याण नहीं होने वाला, फिर नाटक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा शांत रस और दास्य रस, ये दो रस वृंदावन में नहीं है। वहां पर 3 रस हैं, सखा रस, वात्सल्य रस और माधुर रस। ये 5 ही रस होते हैं। भक्ति में ये 5 रस माने जाते हैं। स्वाद माने मीठा मीठा। वेदांती लोग जैसा रस बताते हैं वैसा भक्त लोग नहीं मानते। वेदांती लोग कहते हैं हमें शांत रस में बड़ा मजा आता है, लेकिन भक्त लोग कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ही रस। भक्त और भगवान का एक हो जाना नोट करो, ये शांत रस है। अब वो कहते हैं हमें लीला करनी है, भगवान के गलबैया डालनी है, उसको झूले पे बैठा के घूमना है, हमें केवल्य मोक्ष नहीं चाहिए, हम अद्वैत में नहीं जाना चाहते, हम द्वैत भाव में रहना चाहते हैं, वो हमारा प्रीतम, हम उसकी प्रेमिका। ये वृंदावन का रस है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास जो है, ध्यान से सुनिएगा, कार्तिक मास जो है ये सबसे उत्तम भक्त के लिए, साधना के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवान की लीला के लिए, क्योंकि इसी मास में सारी लीलाएं हुई हैं। मैंने कहा गोवर्धन लीला, दामोदर लीला, उखल बंधन लीला, तुलसी विवाह, राधा रानी इस मास की अधिष्ठात्री। इसलिए इस मास को श्री राधा रानी की उपासना की जाएगी तो अनंत फल प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा गया है, हरि भक्ति विलास। ध्यान से सुनो, स्कंद पुराण में कहा गया यदि आपके सामने कोई भगवत पुरुष या भगवत शक्ति प्राप्त संत या देव पुरुष हों, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी सेवा ना करें तो उनके विषय में स्कंद पुराण क्या कहता है? कोई भगवत तत्व की पूजा, उपासना, सेवा नहीं करता तो ऐसे मनुष्य की पूजा हरि भगवान 12 साल तक ग्रहण नहीं करते। ये स्कंद पुराण की बात बता रहा हूं। जो व्यक्ति अपने मन में अपने गुरु को नहीं पूजता, भगवान 12 साल तक भी उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं पद्म पुराण में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ आराधना, ध्यान से सुनो, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पार्वती से। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ आराधना श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण राम के लिए उन्होंने कहा, लेकिन तस्मात् परतरम देवी, हे पार्वती सुनो, जो राधा की आराधना करता है। देखो पद्म पुराण में स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराधना परम तस्मात् परंतर देवी तदीया नाम सर्वचनम। क्या मतलब? बहुत सुंदर बात है। हे पार्वती गहराई से सुनो, जो राधा की आराधना करता है, राधा की आराधना करता है, मैं अपनी आराधना से भी श्रेष्ठ
उस आराधना को मानता हूं। मैं अपनी आराधना से भी श्रेष्ठ राधा की आराधना को मानता हूं। इस प्रकार कार्तिक मास यदि कोई श्री राधा रानी की उपासना करता है, श्री कृष्ण को विशेष आनंद मिलता है। ऐसे तो हर क्षण उनकी उपासना करनी है, लेकिन कार्तिक मास देवी राधा और राधा का ही दिन रात चिंतन होगा, तो श्री कृष्ण विभोर होकर हमारी योग्यता अयोग्यता पर विचार ना करके अनंत अनंत फल प्रदान करेंगे। और मैंने आपको बता दिया, इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में आने वाली दीपावली के दिन नोट करो, ये बहुत कम लोगों को पता है। दीपावली के दिन ही उखल बंधन लीला हुई थी। यशोदा मैया ने कब बांधा था भगवान को? दीपावली वाले दिन। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ा था। ऐसे हैं परम पुरुष जिन्होंने मां यशोदा की अधीनता स्वीकार की और मैया ने उन्हें घसीटते हुए ले जाकर उखल से बांध दिया। दाम माने रस्सी और उधर माने पेट, दोनों को मिलकर बना दामोदर। तो मैया ने उखल से लगाकर उनके पेट को रस्सी से बांध दिया था। अब जब चर्चा चली रही है तो कार्तिक मास की महिमा सुन लीजिए। भविष्य पुराण 18 पुराण है। भविष्य पुराण में एक और प्रसंग द्वापर युग के कार्तिक मास का आता है। एक दिन एक कुंज में, ध्यान से सुनो, एक दिन एक कुंज में श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हार गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक कुंज में राधा रानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई हार गई और उन्हें मान हो गया। जब बहुत विलंब के बाद भगवान पधारे तो मानिनी श्री राधा रानी ने कृष्ण के कर कमल को पकड़कर कुंज की माधवी लताओं से बांध दिया। सोचिएगा, भगवान को कुंज की लताओं से बांध दिया। सेवा कुंज में जीव गोस्वामी के विग्रह राधा दामोदर उसी के प्रतीक हैं। ये प्रसंग जीव गोस्वामी जी ने बताया, जिसकी चर्चा स्वयं भविष्य पुराण में है। तो युगल उपासक नाम ग्रहणकारी साधकों की उपासना में श्री राधा रानी की उपासना की प्रधानता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आराधनी शक्ति की अधीनता स्वीकार करते हैं। अधीनता माने उनके अधीन रहते हैं। चरणों को चाकर मुरारी। आप सोचिएगा, भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के चरणों को दबाते हैं, चापते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास को एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है संकल्प का मास। इस समय कार्तिक व्रत होता है। लोग शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक व्रत रखते हैं। व्रत से मेरा तात्पर्य भोजन छोड़ना नहीं है, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि हम लोगों को व्रत का नाम सुनते ही हाँ फिर हम उपवास कर लेंगे। ये भूखे रहना बकवास है। व्रत से मेरा तात्पर्य भोजन छोड़ना नहीं। व्रत का अर्थ होता है संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना,
उस निश्चय के पीछे कुछ शर्तें होती हैं। अल्प खाना ताकि आलस्य ना आए, सब गौण है, प्रमुख संकल्प भक्ति है। अब उसके लिए जब मौका पड़ेगा तो आपके साथ बहुत कुछ, कार्तिक मास जब आएगा तो उसकी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन क्योंकि अब ब्रज के अंदर प्रवेश करना है, आप लोगों को मैं निवेदन बार बार कर चुका हूँ कि ये वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा जो अपने को आत्मा में, आत्मज्ञान में, शरीर में नाटक करेगा, परिवार में नाटक करेगा, संसार में नाटक करेगा, लेकिन ना अटक। जैसे राम नहीं अटके, कृष्ण नहीं अटके, ऐसे ही भक्त लोग भी संसार में नहीं अटकते, मोह माया में नहीं अटकते। अब आपके हाथ में है, रहा ये दास आपको बता रहा है, अच्छी लगे तो जीवन में उतारिए, और नहीं अच्छी लगे तो मैं तो लीला सुनाऊंगा ही। मैं तो आपको अभी कहाँ कहाँ उद्धव कैसे कैसे, किस किस गोपी से कैसे कैसे मिलेंगे, कब राधा रानी से, कब यशोदा मैया से, इन सब की लीलाएं सुनाऊंगा। लेकिन निवेदन कर रहा हूं, जो आत्मज्ञान से सुनेगा, कम से कम इतना तो मेरा कहना मान लेना, जिस समय ये भगवान की लीला सुनो तब तक तो कम से कम अपने को ये मिट्टी का शरीर मत मानना। आत्मा मानकर के अगर सुनोगे तो शायद आपके हृदय में आत्मज्ञान का भी बीजारोपण हो जाए। देखो कितनी विचित्र चीज है, आत्मा होते हुए हम अपने को आत्मा नहीं समझ पा रहे। आज एक चीज की चर्चा रह गई गुरु के ऊपर। कल कोई भक्त मुझे सिर्फ याद दिला देना कि आप सब लोग जो बोलते हो कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात्कार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसकी चर्चा कल आपके साथ करेंगे, जिससे आपको ये पता चले ये गाते तो सब हैं, याद सबको होगा, क्या इसका तात्पर्य भी हम समझते हैं। आज के लिए इतना काफी है, आप प्यार से गाइएगा। भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे। मेरी आवाज नहीं आ रही भाई आप लोगों को? कभी कोई नहीं बोल रहा। राधे राधे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।